Jai Hind everyone, I am Pankaj Kumar. Today's video is regarding the undergraduate admission for the 2025 in University of Banaras, Hindu University Banaras, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंडर स्नातक के एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होगी, कहाँ जाके अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें इस पे वीडियो में विस्तार से देखने वाले हैं। ये वीडियो दोनों हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर कोई जानकारी रह जाती है या कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बाकी यूजी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने कुछ ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अ, और बीबीयू का। तो ये ऊपर आपको कहीं दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बनते हैं, शुरू करते हैं नई वीडियो काशी विश्वविद्यालय। So this video will be in Hindi and English. So most of the student will be get benefited from this video. If you want any other discussion, you can comment or you can directly check for the I linked which is showing here. Mm, so in this we will try to cover the mm, eligibility requirement, important instructions, and then administration Bharat. There are the different faculties, and if not, okay. So the last date for the applying for this is 20 31st of July 2025. So you must apply before that. 31st July 2025 का इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा इससे पहले। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ओके चलो ठीक है, देखते हैं। बीच में अगर कोई जानकारी इंपॉर्टेंट लगी तो मैं उसको बताऊंगा। अगर आप ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम्म। सो बेस्ट कॉलेजेस क्या क्या है उस पे एनआईआरएफ और क्यूएस रैंकिंग के बेस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसकी भी लिंक आपको आई में ऊपर दिख जाएगी, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो कोई भी यूनिवर्सिटी का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है अपने सब्जेक्ट के लिए। जैसे ये जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है bhu.cut.edu.in पे जाना है। सो you have to first check your eligibility criteria and you have to match your subject in the CUT with the eligibility subject in the particular course. So you can go for the registration bhu cut.samarth.edu.in. So here you can see CUT eligibility is already here. So suppose if you want to take admission in the arts, so your CUT UG exam, entrance exam should be contain language test paper, English Hindi, इंग्लिश और हिंदी एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको आर्ट्स में एडमिशन लेना था तो आपका लैंग्वेज में पेपर में एक इंग्लिश या हिंदी का पेपर होना चाहिए था टेस्ट में सीयूटी के, और जनरल एप्टीट्यूड। अगर आपने इनमें दोनों में से कोई एक पेपर भी नहीं लिया या इनमें से कोई भी पेपर नहीं लिया तो आप इसको बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। वैसे अगर आप बैचलर्स ऑफ एग्रीकल्चर
के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एक केमिस्ट्री, एक मैथमेटिक्स, एक फिजिक्स लेना था, या फिर ये दूसरा सेट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर तीसरा सेट है agriculture, biology or chemistry. So if you wish to take admission in the agriculture, BSc agriculture, then either of these three sets are given here. Either any of this you have to be fulfilled, like either you should written you would have been written NCET exam, chemistry, mathematics and physics, or biology, chemistry or physics, or agriculture, biology or chemistry. So these are the eligibility criteria you should match this. This is also given in the link डिस्क्रिप्शन, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। और इतना पता करने के बाद से अगर आप यूजी प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन एंड प्रेफरेंस आर नाउ लाइव। सो एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम विद द मेजर एंड माइनर कॉम्बिनेशन, आपको जैसे बैचलर्स ऑफ ऑनर्स में लेना है तो डिग्री का नेम होगा ये मेजर केमिस्ट्री है, और ये विद फिजिक्स मतलब ये माइनर में हो जाएगा, मतलब कि ऑनर्स क्या होगा आपका, केमिस्ट्री हो जाएगा और फिजिक्स उसका साथ में रहेगा। सो कैंडिडेट मस्ट चेक द इंश्योर अबाउट द सीट डिटेल फॉर एनी प्रोग्राम लोकेशन, सीट टाइप एंड द यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑन द पीएचयू। सो सीट डिटेल्स भी एक बार हम लोग इस पे चेक करते हैं। अब एडमिशन कैंसिलेशन एंड मे लीड टू द, so misinterpretation, eligibility category and the claim will be result in the admission cancellation and lead to the legal action. So eligibility का जो क्राइटेरिया उसको देख के आपको भरना है, अदरवाइज अगर आप क्लेम करते हो बाद में एडमिशन के लिए तो कैंसिल हो जाएगा आपका, या लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। एडिशनल नोट्स, अगर आपका कोई गैप ईयर है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो देयर इज ए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर ईच प्रोग्राम, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर बिफोर अप्लाइंग। सो मिनिमम एज हर प्रोग्राम के लिए आपको एक बार कम से कम चेक करना पड़ेगा। परस्यूइंग टू रेगुलर डिग्री प्रोग्राम साइमल्टेनियसली इज नॉट परमिटेड, दो रेगुलर प्रोग्राम्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। रेगुलर अपडेट एंड नोटिफिकेशन इस पे दिया जाएगा, इस पे आप जाके कंटिन्यूसली चेक करोगे। एंड देन सो यहाँ पे देयर मे बी थ्री कैटेगरीज course, namely major 92 credit, minor 32 credits, and other SC, VAC or AEC, MD, that is 36 credits. And so according to new education policy, the student who will be completed their 4-year UG program with the honors with research, so they are directly eligible for the PhD program. They should not mm, uh, need to go for the PG program. That is the one of the good thing. एंड अगर जो बच्चे यूजी 4 साल का यूजी प्रोग्राम ऑनर्स के साथ ले रहे हैं तो वो डायरेक्टली पीजी किए बिना पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, तो ये अच्छी बात है उनकी, है ना। सो एमडी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स या वैल्यू एडेड कोर्स। सो अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा गया है, और इसमें मेजर 92 ऑनर्स कोर्सेज है, माइनर 32 आउट ऑफ विच 12 आर वोकेशनल कोर्सेज। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स 9 है। तो आप अपने हिसाब से जब सब्जेक्ट लोगे तो अपने हिसाब से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। ये बेसिकली इसमें समझाया जा रहा है। और फ्रॉम फैकल्टी डिसिप्लिन एंड ओके, सो नई एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से बच्चों को बहुत हद तक फ़ायदा होने वाला है इस सब मामले में।
सो हम लोग इस पे बात करने वाले थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया and reappearing in the entrance test. So candidate already admitted as a regular student in semester 1 of any courses through the entrance test in previous year and who are eligible to appear to the second semester examination are not permitted for the reappear in the entrance test for the same course. So same course में अगर आप ऑलरेडी कहीं पे एडमिशन ले चुके हैं आप बीएचयू में, तो वापस उसी कोर्स में अगर आप सेकंड एडमिशन लेना चाहते हो तो वो नहीं ले पाओगे. दूसरा क्या, कैंडिडेट ineligible for the second semester examination due to insufficient attendance or failure to submit the examination form and time may be allowed to reappear in the entrance test. So अगर सेकंड सेमेस्टर में कोई एग्जाम नहीं दे पाए तो आप वापस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इसमें रीअपियर हो सकते हो. ओके, सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट क्या है? कैंडिडेट मस्ट हैव 12th पास आउट एंड विद द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड. 12th पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से. और फॉर एडमिशन फॉर द बीएचयू कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सीयूटीयूजी विद द पास 12th. सो एडमिशन सीयूटीयूजी के एडमिशन के लिए 12th पास में आपका सीयूटीयूजी का एग्जाम देना जरूरी है. इफ ग्रेड आर अवॉर्डेड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन where the grade sheet does not indicate equivalent percentage, candidate must submit the certificate from the institute specifying the percentage or the formula conversion. अगर आपको 12th में मार्क्स नहीं मिले, ग्रेड मिला है, तो ग्रेड का कन्वर्जन मार्क्स में कैसे होगा, उसके स्कूल से या बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आपको अटैच करना पड़ेगा साथ में. इफ द ग्रेड शीट इंक्लूड द परसेंटेज और कन्वर्जन फार्मूला, कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड फोटो कॉपीज ऑफ बोथ साइड ऑफ द डिग्री ग्रेड शीट. सो अगर आप उनको ग्रेड का मिला हुआ है, ग्रेड को मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए सर्टिफिकेट में पीछे की तरफ ही है, एक ही पेज में दोनों दिया हुआ है आगे पीछे करके, तो आपको दोनों की तरफ के फोटोज देके अपलोड करने पड़ेंगे. रिकॉग्निशन डिग्री सर्टिफिकेट फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, रिकॉग्निशन बाय द डिस्टेंस एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, सच कैंडिडेट मस्ट सबमिट द रिकॉग्निशन अप्रूवल सर्टिफिकेट. सो इग्नू से भी अगर आपने डिस्टेंस लिया या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से लिया हुआ है एडमिशन, तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है. तो अगर किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट में दिक्कत आया तो फिर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, टेस्ट अपीयरेंस. सो मस्ट रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आधार पे शेड्यूल कास्ट को 15, एसटी को 7.5, ईडब्ल्यूएस को 10 और ओबीसी को 27% और लक्षद्वीप और जो जेएंडके और तमाम जो लोग होते हैं उनको, और लद्दाख के लोग वैसे उनकी रिजर्वेशंस होते हैं तो उनकी सीट्स अवेलेबल होगी. आपको जो सर्टिफिकेट बनाना है या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बनाओगे या तहसीलदार से बनाओगे या चीफ प्रेसिडेंसी से या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी से या सब डिविजनल ऑफिसर से ये बनवा के आपको देना होता है सर्टिफिकेट. कास्ट सर्टिफिकेट में साफ साफ उसका नाम, कास्ट का नाम या ट्राइब का नाम, वेदर शी इज बिलोंग टू एससी और एसटी, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट यूनियन टेरिटरी इज हर usual place of residence and the appropriate government of India schedule and the Jesus caste tribe is approved by its authority. So जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसमें क्लियरली उसका ट्राइब एससी और एसटी है, इसको क्लियरली मेंशन किया हुआ होना चाहिए. एंड देन सो रिलैक्सेशन ऑफ विजिबिलिटी में आपको डेट का okay, minimum the percentage, no requirement for the minimum percentage marks in the aggregate qualifying examination except he must have passed the qualifying examination. So it is actually not what.
सो SC/ST के लिए क्या है कि कोई भी मिनिमम परसेंटेज नहीं है, बस उनको जो COT का जो टेस्ट है उसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें क्वालिफाई कम से कम उतना मार्क्स आना चाहिए। SC/ST के लिए BA LLB में स्कोर जो है कम से कम 40% marks aggregate होना चाहिए subject in the qualifying examination as per the recommendation bar of council। और OBC PWD के लिए 5% रिलैक्सेशन है in aggregate qualifying examination and to the minimum eligibility required relaxation in upper age limit। So upper age limit जो SC/ST को 5 साल की होगी, PWD को 5 साल के लिए और OBC के लिए 3 साल। So whatever the age will be given for the any course, for that +5 for relaxation will be for the SC/ST and PWD and +3 for the OBC। Okay, ICR seat, paid seat, sport quota seat। These are the sport quota seat। Arts में 20 है, science में 20, commerce में 8, agriculture में 5 and performing arts में 3 law में 2, विद्यालय में this much and DAV PG college। Okay, so okay, these are the basic detail। Let me see if I can get some more details for you। And these are the seat for agriculture seat, it is around regular seat 154 and paid seat is 23 and total fee structure is like total regular fees 10,000, it is in rupees and it uh, so their age limit is 25, not the person should not be more than 25 and not less than 16। और इसका जो मैक्सिमम एज है 16 साल से छोटा नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम एज मतलब 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। BSc एग्रीकल्चर और फिर जो टोटल फीस है ये 10,000 है। टोटल फी स्पेशल फी रेगुलर फी इंक्लूडेड 30,000। और मैं कुछ और ढूंढ रहा हूँ। हम्म, जो कि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है बट ठीक है। ओके, सो BSc बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टोटल सेम मिनिमम 17 इंटरनेशनल। सो सब्जेक्ट टेस्ट कितना केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स होना चाहिए। स्पेशल फी 30 है, मैक्सिमम फी 40,000। स्पेशल कोर्स का जो फी है 40,000। ये बहुत काफी रिलायबल फीस है। 10,000 और पूरा पर्टिकुलर कोर्स फी जो दिखा रहा है एंड लाइक दैट फूड टेक्नोलॉजी का है 70 to 25 4 year डिग्री कोर्स। कोर्स फीस 40,000, स्पेशल फीस 30। Not more than 22 is for the PCB if you are taking admission in the BSc honors। Your age should not be more than 22 and अगर ये 22 ईयर से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए अगर बैचलर्स ऑफ साइंस में एडमिशन ले रहे हो तो किसी भी ऑनर्स पेपर में तो 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2025 में। और
जो SC ST होंगे उसको और PWD को 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 22 + 5 27 साल हो जाएगा। और OBC को 3 साल, मतलब 25 साल तक दे सकते हैं। सीट ये है 80, केमिस्ट्री में है 72, बॉटनी में है, और जोलॉजी में लगभग 72 है। मतलब जैसे रेगुलर सीट आई एम टॉकिंग अबाउट। 72 अर्थ साइंस में 69, जियोग्राफी में 30, केमिस्ट्री में 0, किस बैचलर्स ऑफ साइंस में जोलॉजी में 60 है। फीस 24,000 है लोग, रेगुलर फी 12,000। सो इस तरह से आप, लाइक दिस वे यू कैन सी ऑल विजिबिलिटी एंड द फी फॉर दिस, and this link is also available here. So you have to click here new registration. न्यू रजिस्ट्रेशन में फिर जाके आपको COT एप्लीकेशन नंबर यू हैव टू राइट, एंड देन डे, मंथ एंड ईयर, दिस कैप्चा कोड यू हैव टू राइट एंड देन रजिस्टर। ध्यान से डालोगे COT एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सेम एज इन द COT, और then you have to set your password and then again log in and continue your application form. All this best for your application form. If you need any type of help, please contact me. Jai Hind.